ओम शांति। आज आप सबकी याद लेके प्यारी आज आप सबकी अति स्नेह भरी याद प्यारी दादी जी के निमित्त लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में तो अनेक प्रकार की सजावट थी, कई प्रकार की मालाएं और कहाँ-कहाँ मोती, हीरे, डायमंड की सजावट दिखाई दे रही थी। लेकिन बाबा कहाँ हैं वो मैं देख रही थी। दूर से एक बहुत सुंदर सजा हुआ रथ और पुष्पक विमान की तरह से था, दूर से आता हुआ दिखाई दिया। जैसे नजदीक आया तो उसमें बाबा और दादी दोनों दिखाई दिए। लेकिन कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ कि बाबा के रूप में दादी और दादी का रूप बिल्कुल बाबा जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई खेल चल रहा हो। लाइट में एक सेकंड बाबा, एक सेकंड दादी का रूप बाबा जैसा दिखाई दे रहा था। तो मैंने कहा ये तो पहचाना भी नहीं जाता है कि ये दादी हैं या बाबा हैं। तो मैं बाबा को बोला, बाबा आज तो दादी का रूप बिल्कुल बाप समान दिखाई दे रहा है। बाबा ने कहा, बच्ची मालूम है कि रथ का कितना महत्व होता है। तो बाप ने इस रथ को इतना अच्छी तरह से संपन्न किया है। और ऐसे दिन पर जबकि भगत सारे विश्व के अंदर भगवान को याद और भगवान से मनोकामना पूर्ण करने के लिए कई प्रकार की कामनाएं कर रहे थे, और जब तक वो संपन्न रूप या कोई भी रथ का रूप नहीं देखते हैं तो उन्हें थोड़ा सा कमी महसूस होती है। तो बाप ने ऐसे समय पर इस रथ को संपन्न बना कर के ऐसे स्वरूप में भक्तों के सामने प्रत्यक्ष किया। तो बाबा ने कहा, मालूम है उस दिन क्या हुआ? मैं तो शांत थी। बाबा ने कहा, भक्तों के सामने जैसे कोई बिजली कड़कती है, वो बिजली नहीं थी लेकिन लाइट की ऐसी वर्षा हो रही थी। उनको कई प्रकार के अनुभव हो रहे थे और साथ साथ बाबा के बच्चे जो हैं वो भी कई तरह से अपने आप को भरपूर कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि दादी आप तो ऐसे चली गई। कहा, बाबा तो मेरे को रोज कुछ समय से कहाँ कहाँ सैर कराते थे और ऐसे ऐसे स्थान पर लेके जाते थे जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे अनुभव और विशेष सेवा के प्लान भी होते थे। तो मैंने कहा कि आप ऐसे कहाँ जाते थे? तो मुस्कुरा रही थी, कहती बाबा से पूछो। बाबा ने कहा, देखो इस बच्ची का
शुरू से ऐसा पार्ट रहा जो अनेक प्रकार के ट्रांस मैसेज लेके आती थी। उस मैसेज के आधार से यज्ञ के कई गुप्त कार्य, यज्ञ के कई विशेष कार्य उस मैसेज के आधार पर चलते रहे। लेकिन अभी जो है बच्ची, कुछ समय से बाप इस बच्ची को भिन्न भिन्न स्थानों पर ले जाते थे और भिन्न भिन्न स्थानों पर बाप इस बच्ची के द्वारा अनेक प्रकार के संदेशों के द्वारा, कभी बाबा एडवांस पार्टी, कभी साइंटिस्ट के पास, कभी विश्व परिवर्तन करने वाले जो महान लीडर हैं उनके पास, उनके पास बाबा उनको ले जाते थे। तो वहाँ ये अभी इस बच्ची का कुछ समय से ऐसा पाठ चल रहा है जो कि ऐसे ऐसे लोगों को वो संदेश दे करके कार्य करने के लिए प्रेरणा करती रहती है। फिर तो मैंने कहा, दादी आपका शरीर तो क्या करता था? तो मुस्कुरा रही थी। कहती है शरीर अपना काम करता था, बाबा अपना काम कराता था और मैं तो न्यारी और प्यारी होकर के देख रही थी। तो बाबा ने कहा, मालूम है इस बच्ची का शुरू से लेकर के न्यारे और प्यारेपन का पाठ रहा है। निसंकल्प, कोई भी संकल्प नहीं। तो देख रही थी, फिर कहती है ये डॉक्टर्स पता नहीं क्या करते थे। तो उनकी मुस्कुराहट में एक बहुत बड़ा राज दिखाई दे रहा था। तो चुप हो गई, कहती बाबा से पूछो। तो बाबा ने कहा इस बच्ची का बाप ने रथ लिया है और रथ का जिम्मेवार बाप रहा है और डॉक्टर्स किस प्रकार से इस रथ की संभाल कर रहे थे। जैसे कोई रुई को टच करते हैं ना, तो रुई को टच करते ही उससे बहुत कुछ अनुभव होते थे। डॉक्टर्स ने अपनी जिम्मेवारी निभाई, ऐसा उनका पार्ट रहा। करते हुए भी उनके पास शक्ति, अनुभूति और कई प्रकार के उनको वरदान मिलते थे। फिर मैंने कहा, दादी देखो आज के दिन तो एक एक बहुत याद दे रहा है। कहता है दादी को मेरी याद देना। तो सामने क्या देखती हूँ कि बहुत सारे कार्ड्स थे और बहुत सारी बातें लिखी हुई, जैसे कोई पहाड़ होते हैं, जैसे पहाड़ के पहाड़ वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, जिसमें थैंक्स, दादी को प्यार भरे उन्होंने और दादी के लिए सबने जो कहा कि बाबा से मिलाया, वरदान दिए, साकार बाबा का अनुभव कराया। तो बाबा ने दादी को कहा, बच्ची देखो। तो जैसे दादी उसको देखने लगी, वो जो थैंक्स के लेटर, अनुभव की जो फीलिंग्स थी, वो पहाड़ के पहाड़ एक बिंदी एटम के रूप में वो परिवर्तित हो गए। एकदम छोटी सी लाइट दिखाई दे रही थी और इतनी पावरफुल लाइट थी, उस लाइट के अंदर तो इतनी शक्ति आ रही थी। तो दादी मुस्कुराती है। दादी कहती है देखो, ये जो वरदान मिले हैं, जो अनुभव मिले हैं, उसके लिए थैंक्स देने का नहीं, बाबा ने हमको ये क्या कहा है कि इतना संपन्न शक्ति स्वरूप बनो और उसके द्वारा दूसरों को अनुभव कराओ। तो ऐसा वो रूप, जैसे कि वो शक्ति की लाइट किरणें चल रही थी और उस किरणों से बहुत ज़्यादा शक्ति आ रही थी। फिर तो मैंने कहा, बाबा दादी का अभी सब कहते हैं
कि दादी ने इतना, बाप ने दादी के रथ द्वारा हम सबको इतना भरपूर किया है, और आगे क्या? तो बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा, बाप ने इस रथ द्वारा बच्चों को हर तरह से पूर्ण ही बहुत कुछ प्राप्त कराया है, और अभी बच्चों को क्या करना है? बच्चों को अपने आप को प्रिपेयर करना है। फिर दूसरा बाबा ने कहा, जो कुछ मिला है उसकी प्रैक्टिस करो। फिर तीसरा बाबा ने कहा, बच्चों को परफेक्शन की ओर जाना है। जैसे बच्ची हर चीज के में परफेक्ट थी और परफेक्ट का कार्य करती थी, लाइट भी थी, तो बच्चों को परफेक्शन की ओर जाना है। खुद को संपन्न बनाकर नई दुनिया के नई दुनिया को भी वैसा ही बनाना है। तो ऐसे कह रहे थे। फिर बाबा को मैंने कहा, दादी को तो सब याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा दादी को, देखो सब याद कर रहे हैं, सब मिस कर रहे हैं। कहती है, सबको बोलो मेरे साथ बाबा के पास बैठो, देखो कितने अच्छे अनुभव होंगे। तो जैसे बाबा ने सबको वहाँ इमर्ज किया, और बीच में बाबा और दादी, बाबा के बीच में दादी और दादी के बीच में बाबा, हार्ट के बीच में दादी दिखाई दे रही है। लेकिन दादी का जो रूप था वो बिल्कुल संपन्न दिखाई दे रहा था। उसमें ऐसा स्वरूप दिखाई दे रहा था कि बिल्कुल संपन्न, और हर प्रकार की अनुभूति हो रही थी। कभी दादी बाबा के हार्ट में बैठी हैं, कभी बाबा ने उनको अपने ऐसे ना बाहों में समाया हुआ है, और इतना सुंदर दृश्य था। और बाबा ही आज दादी का काम कर रहे थे। बाबा ने कहा, बाप ने बच्ची को वतन में बुलाया है, तो बाप का फर्ज है कि बच्ची का कार्य करना। तो बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे, और दृष्टि देते जा रहे थे, तो हर एक के पास बहुत सुंदर सुंदर वरदान पहुंच रहे थे। और फिर दादी देख के बहुत न्यारी और प्यारी अनुभव कर रही थी, बहुत ऐसे लाइट दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, बाप ने बच्ची को शुरू से ही दिल में समाया है, और इसे शुरू से लेकर के अपना बना करके बच्ची के द्वारा विशेष कार्य कराए हैं। और अभी भी बाप को नई दुनिया के लिए, सृष्टि परिवर्तन के लिए, बच्चों को संपन्न बनाने के लिए विशेष कार्य बच्चे एडवांस पार्टी के लिए, एडवांस पार्टी के लिए और सबके लिए कराएंगे। फिर बाबा ने कहा, मैंने कहा कि बाबा अभी तो भोग लेकर के आए हैं। तो बाबा ने जैसे ही भोग खोला और दादी को खिलाने लगे, तो दादी कहती है, सबको पहले वतन में बुला करके भोग खिलाना है। फिर आज दादी ने क्या किया, अपने हाथ से उठा करके बाबा के हाथ में दिया, और बाबा के हाथ में जैसे दिया ना, तो वो सब के पास, जैसे दादी ऐसे करके मुंह खोलो ऐसे करती थी दादी, तो सबके पास ऐसे ही दादी डाल रही है। भोग के साथ साथ हर एक के पास एक एक वरदान भी पहुंच रहा था। और बाबा ने कहा, बच्ची ने किस प्रकार से निसंकल्प होकर के अपना सब कुछ, तन मन संकल्प श्वास बाबा को अर्पण किया, और बाप की ही रही,
और बाप भी इसको अपने ही साथी बना करके यज्ञ के विशेष कार्य कराए हैं और भी कराते रहेंगे। फिर बाबा ने दादी को कहा, कुछ कहना है सबको? तो मुस्कुरा रही थी, बाबा को देखा, सबको देखा, कहती है, बाबा एक बात का ध्यान रखना है, ये सब बच्चे, इनको ऐसा तखत दो जिस पे सदा बैठे रहें। तो बाबा ने कहा, कौन सा तखत? बोला कि रहम दिल, मर्सीफुल बने। और वो फिर तखत सामने आया, एक कॉर्नर में लिखा हुआ था मर्सीफुल और दूसरे कॉर्नर में लिखा हुआ था शुभ भावना, तीसरे में लिखा था विश्व कल्याणकारी और चौथे में लिखा था वरदानी। तो दादी कहती है, बस अभी समय अनुसार सबको क्या करना है, स्वयं के प्रति भी मर्सीफुल बने और खास करके ब्राह्मणों के प्रति भी जो संकल्प आते हैं उसको अभी मर्सीफुल बन करके सब संकल्पों को स्वाहा करें। और भक्तों को तो क्या चाहिए, दुनिया में भी क्या चाहिए, मर्सी चाहिए। वो सारा समय यही मांगते रहते हैं, तो उन पे तो मर्सी करना ही है, लेकिन सदा मर्सीफुल की स्टेज पर रहें तो उससे खुद के अनुभव भी बढ़ेंगे, औरों की दुआएं स्वतः ही मिलेगी। समय अनुसार अभी इसकी जरूरत है। फिर तो दादी को ना खास करके जो सेवा साथी हैं, नीलू बहन और इनके सेवा साथियों की, दादियों की तो याद दी, खास करके इनकी भी याद दी। तो पहले तो बाबा ने इस यज्ञ के जो विशेष आधार मूर्त हैं उन सबको इमर्ज किया। दादी उनको देख रही थी और सबके साथ हाथ पकड़ करके दादी ना ऐसे बहुत धीमे धीमे रास कर रही थी। फिर जैसे बाबा ने फिर नीलू बहन और इनके सेवा साथियों को इमर्ज किया, तो बाबा बहुत दृष्टि दे रहे थे और दादी को कहा, देखो इस बच्ची ने कितना अथक होकर सेवा की है। तो बाबा ने ही नीलू बहन और इनके साथियों को हाथ पकड़ करके जैसे झूला झुलाया और सर्कल में करके बहुत इनको अनुभव करा रहे थे। कहा, बच्ची ने निमित्त बन करके ऐसा लगन से प्यार से साथियों को साथ लेकर के अपने सेवा का जो पार्ट बजाया है, इस सेवा के पार्ट में अनेकों का भाग्य भी खुला है और इस सेवा के पार्ट में अनेकों को अनुभव भी प्राप्त हुए हैं। और ये सेवा तो निमित्त भाव से था, लेकिन जो बच्ची की लगन थी उस लगन के कारण बच्ची ने बहुत कुछ करके दिखाया है और इस रथ को ऐसा प्यार से संभाला है। बाप तो साथ था ही, लेकिन इस रथ को बहुत प्यार से संभाला है। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे और ऊपर से लाइट आती है तो जैसे हर एक के पास एक न एक वरदान पहुंचता है, रथ की संभाल करना, वरदानों को प्राप्त करना, भाग्य को बढ़ाना। तो बच्ची का भाग्य भी बहुत सुंदर है, औरों का भी बढ़ाया है। फिर बाबा ने खास करके जो और सेवा के साथी रहे हैं या डॉक्टर्स रहे हैं उनको इमर्ज किया और उनको इमर्ज करते हुए कहा, इनको जो कार्य करने के विशेष निमित्त सेवा मिली वो सेवा नहीं था, वो जीवन के अंदर कई प्रकार की अलौकिक शक्तियों की अनुभूति थी और अलौकिक शक्तियों के द्वारा जीवन के अंदर कई प्रकार के अनुभव भी थे। ये भाग्य था कि भगवान के रथ की संभाल करना
और उसके द्वारा ही अपने अंदर गहरे अनुभव प्राप्त करना, जो कि हर एक के लिए बहुत जरूरी है। फिर तो बाप दादी के लिए बताया। दादी बाबा को बोला सब मधुबन वासी, सभी स्थान के, देश विदेश के, फिर कभी कहा दिल्ली के, ऐसे सबका जैसे बाबा को दादी को याद दिया। बाबा ने कहा ये विश्व की दादी है और ये भगवान के रथ हैं और सबकी स्नेही रही है, सबका याद प्यार पहुंचा है और जिस तरह से न्यारी और प्यारी होकर के सबकी सेवा की है, ऐसे बच्चे भी न्यारे प्यारे निसंकल्प होकर के बाप को साथी बना के चलें, तो बाप के साथ के द्वारा हर तरह से अनुभव और सफलता है। फिर तो बाबा ने सबको याद दिया। दादी तो बहुत न्यारी और प्यारी होकर के देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। फिर दादी ने कहा देखो ना, बाबा मुझे सारे विश्व का चक्कर लगाया है और कभी कहाँ निमित्त मात्र ये शरीर तो रेस्ट करता था और बाबा मुझे चक्कर पर ले जाते थे और बहुत अच्छे अच्छे स्थानों पर, वहाँ पर किस प्रकार से उनको कार्य करना है, बाबा उनको ये कार्य करने की प्रेरणा इस रथ के द्वारा और बाबा खुद ही करते थे। मैं तो न्यारी होकर के बाबा के कार्य को देख रही थी। फिर बाबा ने कहा बच्चे अभी बाप के साथ हैं और बाप विशेष कार्य इस बच्चे से कराया है और भी कराते रहेंगे और सबको याद दिया। ओम शांति।